न्यूज़ 24/7 के साथ आज हम पंसील थाना टीला मोड़ जो गाजियाबाद क्षेत्र में लगता है, आइए मतलब यहाँ एक ऐसी वारदात को अंजाम मिला है सुनने के लिए कि एक अपनी ही घरवाली को मारना और पीटने का वाक़या सामने आया है। आइए वो लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या होता है जो उनका आदमी उन्हीं को पीटता है। हम माला क्या हुआ है? यहाँ पे मेरी भांजी के साथ इतनी लड़ाई करते हैं, इनको खाने को नहीं दिया, आटा उठा के ड्रम में फेंक दिया। ये बाप बेटे खाना खाते हैं, बच्चे के सामने दूध पिया गया है, कॉफी वो डाल के, चॉकलेट डाल के, और दादा भी नहीं पूछ रहा ना वो लड़का पूछ रहा, और मेरी भांजी का गला घोटा गया है यहाँ पे। आप हाँ जी, आपकी भांजी का गला घोटा गया है और इनको मारने की धमकी दे रहे हैं, और मेरे जीजा जी को धमकी दे रहे हैं, इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि जो वो इन चीज़ों के लिए बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं होया, मतलब अच्छे खासी शादी वादी हुई है, जब से शादी करी है जब से ही परेशान करके रखा हुआ है इन्होंने, जब से ही परेशान करके रखा हुआ है। अभी भी इसका गला घोटा गया, लास्ट फरवरी में 2 फरवरी की बात है, तब इसका गला घोटा गया था। सुबह स्कूल जा रहा था बच्चा, पीछे से आके उसका गला घोट दिया। फिर हमने पुलिस में कंप्लेंट करी, उन्होंने भी राजीनामा करा दिया। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके थोड़े दिन बाद मेरी शादी है नेक्स्ट मंथ में, तो मेरे ससुराल जाना था इनको, तो बुलाया था इनको कि आ जाओ, क्योंकि बड़ी बहन है, बड़ी बहन तो आएगी वहाँ पर। तो उसके बाद फ़ोन करके कहते हैं अब आने की जरूरत नहीं है, अपने बाप को लेकर आइयो यहाँ पर जब आएगी। फिर भी ये आ गए क्योंकि बच्चे का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम दिलाया। फिर उस दिन रात में फिर इससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, ऑफिस से आके लड़ाई झगड़ा। मेरे पापा को फ़ोन कर करके, आए दिन फ़ोन कर करके इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, बहुत गंदी गंदी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे से एक और सिस्टर है, मैं सबसे छोटी हूँ, उसके ससुराल में फ़ोन कर करके गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं। बट ये लोग कुछ नहीं करते, ये भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। इनके ससुर हैं, ये ऐसे ही बैठे रहते हैं। अच्छा, ये इनके ससुर साहब हैं, तो ये भी कुछ कहते हैं? ये भी कुछ नहीं बोलते ना, इनके सामने बोलता रहता है मगर ये चुपचाप खड़े रहते हैं। ये चुपचाप। परसों इनके बेटे ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि ये सुनते रहे, मगर इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वही खड़े होके मारते उसको। हार के मुझे भी यही बड़ी यूज करनी पड़ी कि मैंने अपने बाप को देखा था। प्रशासन सो रहा है। वो चाहते हैं प्रशासन की बात अगर हम करें तो प्रशासन इतना सख्त और इतना अलर्ट होने के बावजूद इन चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है और इनके सुलहनामा किया जा रहा है। उसको जो है उसकी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसको जो है सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। उसके लिए तो यही प्रावधान होना चाहिए। ये जो इनके ससुर साहब हैं, आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, जब आपका बेटा इस तरह की वारदातें करता है, मैं इस बात में कोई मना नहीं करूँगा, ठीक है, तो आप अपने करता है। उसके बाद जो परसों इनका हुआ है, जो इसने कुछ किया है, ये तो बेचारी खाना खुना खाने चली गई। उसके बाद मेरे पड़ोसियों को बताया, मैंने उसको खुद पीटा है। अब ये तो चले गए खाना खुना खाने, नहीं मिला होगा, होली का दिन था, वो मेरा जानता है मैंने उसके साथ क्या किया है क्या नहीं। ये इस बात की ये भी गवाह होंगे कि मैं इनके साथ करता हूँ या नहीं करता। इनके जैसे कि आपका बेटा इनके जब से ये कह रहे खाने की बात पूछो, मैंने इसको 500 रुपये दिए। सुनो नहीं, देखो मैंने 500 रुपये दिए। एक मिनट मैं आपको पता है कि जैसे कि अब हमें पता लग रहा है कि जैसे कि आपका बेटा इनको बड़े गंदे अल्फाजों में जैसे कि वो कह रहा था कि अगर उसी दौरान में जैसे कि अब जैसे अल्फाज इन्होंने कहे हैं कि भाई इस तरह से तू वहाँ से आई है, अगर वही अल्फाज आपकी बच्ची होगी उसके लिए कहा जाएगा तो कैसा लगेगा? कैसे उसके साथ व्यवहार करता हूँ, लेकिन ये है कि मैं खुले में नहीं करता। खुले में जैसे घर के अंदर करता हूँ, मेरे को पता है, इनको भी पता है, इनसे पूछो कि मैं घर के अंदर उसका क्या हाल करता हूँ। जो ये कह रहे हैं कि मैं कुछ बोलता नहीं, अगर उनकी वो कुछ मेंटली परेशान है, कैसे मेरे को लग रहा है, आपको लग रहा है, तो उसका इलाज कराइए तो फिर वही 2 दिन में तो ये सही हो जाते हैं। 2 दिन में ये सही हो जाते हैं। एक थाली में रात को रोज खाना खाते हैं, बिना खाना खाए एक साथ में रहने का होता है। जब वहाँ से कॉल आती है उसके बाद इनका डिस्टर्बेंस चालू हो जाता है और कोई नहीं। तो ऐसा क्या है ससुराल की वजह से जो वो इस तरह की हरकतें करता है कि इसको मेरी मम्मी से बात करो जी? बड़ी, हाँ जी, बड़ी बेटी तो आके राजी नहीं कहती, मैं ऐसे बाप की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। मैंने ऐसे बाप पे कफन डाल दिया अपने,
जो मेरा बाप मेरी माँ को मेरे भाई को भूखा रख रहा है। नहीं, जैसा कि वो बता रहे हैं, आपकी बेटी है वो? हाँ जी, मेरी बेटी है। आपकी बेटी बता रही है कि मेरे मतलब जब मैं ससुराल की तरफ को जाती हूँ तभी वो इस तरह की हरकतें करता है, मायके मैके की तरफ आती है तो हरकतें करता है ऐसे। जब इसके घर पे ससुराल अपने घर की तरफ जाना है तब कुछ नहीं कहता। 2-2 3-3 दिन रह लेगा जिसके घर जाना है अपने रिश्तेदारी में। आपने उससे ये वजह पूछने की कोशिश करी कि भाई जब वजह ये क्या? हमारे घर जाती है तो तुम इस तरह के कि घर खराब कर रहे हैं। कौन माँ बाप किसी का अपनी बेटी का घर खराब करते हैं? आज तक मेरे माँ बाप करते आ रहे हैं। मेरा इस आदमी ने मेरा आज तक नहीं किया, मैं कैसे कह दूं? आपने उसके बाद में दोबारा कंप्लेंट कराई? सर मेरी हर बार कंप्लेन हुई है मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं करते मेरी। कोई सुनवाई कंप्लेंट हुई है, इतनी कंप्लेंट हुई है। मेरा नाम है शिवानी और मैं इसकी सिस्टर हूँ, ठीक है। इतनी कंप्लेंट हुई है, 12 साल में 1200 बार कंप्लेंट हुई है और समझौता हुआ है बस। अगर माँ बाप बेटी का घर खराब कर रहे होते ना तो एक ही बार में ले जाते बेटी को, ठीक है। ये 1200 बार समझौते कराने नहीं आते। इनके घर से हर एक चौधरी बन के आता है, समझौता करा के ले जाता है, बाद में कोई इसको पूछने नहीं आता। आपकी बार दामाद ने फोन किया था कि आ जा। दामाद ने फोन किया था इनके दामाद ने कहा कि आ जाओ। वो उल्टा यहाँ आ गई थी, तो कह रहा मैं तेरा तू पैरों पे खड़ी हो रही थी, तेरा काम छुड़वाना चाहता था मैं। ये कंप्लेंट करते हैं, वो उनको रद्द कर देते हैं और रद्द करने के बाद में झेलना जो है वो बच्चे की मम्मी को पड़ता है या उनकी माँ को झेलना पड़ता है या ससुर जो बताए जा रहे हैं, जो अभी हम जिनसे हम अभी आपकी बात करा रहे थे, वो यही साफ साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि मैं उसको डांटता हूँ लेकिन वो उसकी मेंटली तौर से वो परेशान बताया जा रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर वो मेंटली तौर से परेशान है तो उसका इलाज क्यों नहीं करा रहे। आइए, ये हमारे पास में और भी मौजूद हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम पिंकी अग्रवाल है, महिला मोर्चा मंडल से हूँ मैं। ये मेरी फ्रेंड है डिम्पी। इनका फोन आया मेरे पास कि भाभी ऐसी ऐसी बात होगी, आप आ जाओ। मैंने कहा तुम मत जाओ। जो उसके घर पहुंचे कह रहे थाने। मैंने कहा थाने नहीं जाना। अब वो खुद थाने गया। अब ये बताओ 12 साल से परेशान है। ये कहते हैं मेंटल है। वो मेंटल करके मार दिन बच्चों का क्या होगा। अब ऐसे केस हमारे भोपरा में हुआ है। उस आदमी ने अपनी औरत मार दी बुरी तरीके से। बताओ ये मेंटल हो रहा है तो मेंटल हो रहा है तो बच्चे क्यों पैदा करते हैं? मेंटल तो बच्चे पैदा करते ही नहीं है। शादी क्यों करते हैं? मेंटल ना शादी करो तो पत्थर मारते हैं लोगों को। मतलब ये काम वाली बना के लेकर आते हैं। रिश्तेदार आते हैं 2 मिनट बैठेंगे चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये ऐसे लोगों को जेलों में भरने का काम किया जाना चाहिए कि बच्चे भी परेशान और बीवी भी परेशान, उसके माँ बाप भी परेशान और ऐसे परेशानी हालात से बचना चाहिए। मैं न्यूज़ 24/7 से बने रहिए। धन्यवाद।